अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान की रोशनी लेसन नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे रॉ की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। कुरान करीम में 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनमें तफ़ख़ीम यानी मोटा और तरक़ीक़ यानी बारीक दोनों पढ़ना जायज़ हैं। अच्छा, आपको याद होगा इससे पिछले लेसन में हम पढ़ कर आ चुके हैं कि अलिफ़ लाम और रॉ को कब मोटा पढ़ते हैं और कब हम बारीक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो 4 लफ्ज़ हैं कुरान पाक में, उसको हम कैसे मोटा पढ़ेंगे और कभी हम बारीक पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास क़ितरिन। अगर मैं इसको मोटा पढ़ती हूँ तो इसको पढ़ेंगे क़ितरिन। थोड़ा सा इस रॉ को हम पुर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और हम इसको बारीक पढ़ेंगे तो क़ितरिन। अपने नीचे वाले होंठों को फैला लें जब आप इसको बारीक पढ़ें तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास मिस्र। इसको मैंने मोटा पढ़ा, अगर मैं इसको बारीक पढ़ती हूँ तो मिस्रा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास फ़िरक़िन। मैंने इसको पुर पढ़ा, अब मैं इसको बारीक पढ़ती हूँ फ़िरक़िन, ठीक है। अब चौथा लफ्ज़ हमारे पास जो है वो है नुज़ुरी। अच्छा, अब मैं इसको बारीक पढ़ के बताती हूँ पहले। नुज़ुरी, ठीक है। अगर मैं इसको मोटा पढ़ूँगी तो नुज़ुरी। थोड़ा सा इसको आखिर में रॉ को आपको पुर पढ़ना है। आगे देखते हैं, रॉ साकिन हो और उससे पहले अगर हमज़तुल वसल आए तो ऐसी रॉ को पुर पढ़ेंगे। अब देखें हमारे पास लफ्ज़ है आमिर तैबू। अब इस रॉ को मुझे पुर पढ़ना है, आमिर तैबू, ठीक है। थोड़ा रॉ के ऊपर ज़ोर डाल के, जैसे आमिर तैबू, तो उसको हम मोटा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रॉ साकिन से पहले कसरा आर्जी आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। अब देख रहे हैं, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा कि हमज़तुल वसल का क़ायदा। अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि कसरा आर्जी, यानी कि यहाँ पर कसरा लगी हुई नहीं थी, कसरा यानी ज़ेर, यहाँ पर मैंने ख़ुद लगाई है, ठीक है। इरतबतुम, तो मैं इस रॉ को फिर पुर पढ़ूँगी इरतबतुम। अच्छा, उसके बाद है जब रॉ साकिन से पहले कसरा असली और माँ बाद हुरूफ मुस्तालिया, माँ बाद यानी कि उससे रॉ के बाद, ठीक है, उसी कलमे में आ जाए तो रॉ पुर पढ़ेंगे। यानी उसी कलमे में, यानी एक लफ्ज़ है ना उसके अंदर, ठीक है ना, एक कलमा। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास अल्फाज हैं। इरसाद, यहाँ पर देखें रॉ साकिन है, ठीक है, और उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया जो आप पढ़ चुके हैं, जो 7 होते हैं, क्या है आपको याद है कुछ? इसमें है हमारे पास हुरूफ मुस्तालिया खा, साद, दाद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ा। और इसका मजमुआ भी मैं आपको याद दिला दूँ, खुस्सा, दग़्तिन, क़िज़। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब भी रॉ साकिन के बाद उसी कलमे में हमारे पास इन हुरूफ में से कोई भी हुरूफ आ जाए, हुरूफ मुस्तालिया में से, तो हम उस रॉ को फिर पुर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लफ्ज़ है हमारे पास इरसाद। इस रॉ को मैंने पुर पढ़ा, ठीक है, इरसाद। दूसरा लफ्ज़ है फ़िरक़ा। फ़िरक़ा, थोड़ा सा आपको हल्का सा अपने होठों को गोल करेंगे तो आपकी रॉ जो है वो पुर हो जाएगी। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास क़िरतास। और चौथा लफ्ज़ है हमारे पास मिरसाद। इसके बाद हम देखते हैं रॉ ममाला। इमाला होता है माइल करना, अलिफ़ को या की तरफ या फिर ज़बर को ज़ेर की तरफ।
हमारे पास पूरे कुरान पाक में एक लफ्ज़ होता है मजरेहा। अब मैं इसको मजरीहा नहीं पढ़ूँगी, बल्कि इसको हम याद रखने की बात है कि मजरेहा, इस रॉ को मजहूर पढ़ना है। ठीक है। अगला क़ायदा हम देखते हैं, साकिन रॉ से पहले वाला हुर्फ साकिन हो और उससे क़बल हुर्फ पर ज़बर हो तो उस रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है अल अबसौर। आप देख रहे हैं रॉ साकिन है आखिर में लफ्ज़ के, उससे पहले वाला जो हुर्फ है साकिन है और फिर उसके बाद वाला जो हुर्फ है उसके ऊपर ज़बर है। ठीक है। अलिफ साकिन से पहले जो सौद है उसके ऊपर ज़बर है। इसके बाद साकिन रॉ से पहले साकिन हुर्फ, फिर उससे पहले वाला हुर्फ अगर पेश वाला हो तो रॉ को उस वक्त भी हम पुर पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है अन्नाक़ूर, अन्नाक़ूर। आप देखें इसमें रॉ जो है आखिर में साकिन है, उससे पहले वाला हुर्फ भी साकिन है वाओ, और उससे पहले जो हुर्फ है उसके ऊपर पेश है। तो याद रखने की बातें आपको कि जब रॉ साकिन से पहले वाला हुर्फ साकिन हो, उससे पहले हुर्फ के ऊपर ज़बर हो, और अगर रॉ साकिन हो उससे पहले वाला भी हुर्फ साकिन हो और उससे पहले हुर्फ के ऊपर पेश हो, तो फिर हम इन दोनों रॉ को पुर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रॉ मरामा वक़्फ़ बिल रोम। रॉ पर रोम के साथ वक़्फ़ करना, यानी वक़्फ़ करते वक्त हरकत का तिहाई हिस्सा उसकी अदायगी का हल्का सा इजहार करना, जैसे एक पेश का हल्का सा इजहार करते हैं। हमारे पास लफ्ज़ है क़दीरुन। अगर मैं इसको वक़्फ़ करूँगी तो इसका एक पेश जो है वो हल्का सा इजहार करूँगी। लफ्ज़ है हमारे पास क़दीरुन। अब मैं इसको वक़्फ़ करूँगी तो क़दीर, हल्का सा एक पेश मैंने इजहार किया। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ है वल फजरी। अब जब हमारे पास रॉ ज़ेर के साथ आए तो इस रॉ को मतलब हम जब वक़्फ़ करेंगे तो हल्का सा इसका भी इजहार करेंगे ज़ेर का। वल फजरी, अब मैं इसको वक़्फ़ करूँगी वल फज्र। ठीक है। अगर वैसे सिंपल हम वक़्फ़ करते हैं तो वल फज्र ऐसे करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमें हल्का सा, ये एक क़ायदा है, आमतौर पे मतलब इस तरह नहीं अदा होता, लेकिन ये क़ायदा है, बहरहाल मुझे आपको बताना ज़रूरी था। तो हम इसको पढ़ेंगे, अगर हम इसको रॉ मरामा की सूरत में पढ़ेंगे तो फिर हम इसको पढ़ेंगे वल फजरी, हल्का सा बिल्कुल इजहार करेंगे। ठीक है, वल फजरी, इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉ मुशद्दद मुतहरिक। ज़बर मुशद्दद और पेश मुशद्दद रॉ को पुर पढ़ेंगे। मुशद्दद आपको पता है ना कि इसका मतलब है शद वाला हुर्फ। ठीक है। ज़ेर मुशद्दद को बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें कि पेश और ज़बर वाली जो रॉ होगी मुशद्दद, ठीक है, उसको हम पुर पढ़ेंगे। जैसे कि आपने उससे पहले पढ़ा ना कि जब भी रॉ साकिन से पहले हुर्फ के ऊपर ज़बर हो तो हम उसको पुर पढ़ते हैं और पेश हो तो उसको पुर पढ़ते हैं। तो इसी तरह से मुशद्दद यानी उसके ऊपर शद भी होगी तो हम इस सूरत में पेश वाली और ज़बर वाली जो मुशद्दद होगी उसको हम पुर पढ़ेंगे रॉ को। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है सिरवन, इस रॉ को पुर पढ़ेंगे सिरवन। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास सिररुन। ठीक है, दोनों हमने देख लिया कि दो ज़बर और दो पेश की जब तनवीन के साथ हो जैसे, तो हम इसको भी पुर पढ़ेंगे। और अब देखते हैं जब हमारे पास ज़ेर वाली हो, ठीक है, तो दुर्रियुन, जो हमारे पास लफ्ज़ है दुर्रियुन। अब हम इसको बारीक पढ़ रहे हैं इस रॉ को। आगे है हमारे पास रॉ मुशद्दद साकिन। इसी तरह मुतहरिक रॉ को साकिन करते वक्त जब उससे पहले वाली हरकत को देखेंगे यानी ज़बर और पेश हो तो पुर वक़्फ़ करेंगे। हमारे पास लफ्ज़ है मुस्तक़र्रुन। ठीक है, अब मैं इसको वक़्फ़ करूँगी और इस रॉ को पुर पढ़ के वक़्फ़ करूँगी। मुस्तक़र, मुस्तक़र। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है ला यदुर्रुन, तो इसको मैं वक़्फ़ करूँगी तो ला यदुर, इसको मैं मोटा पढ़ के वक़्फ़ करूँगी इस रॉ को। अब देखते हैं बारीक वक़्फ़ करना। अगर ज़ेर हो तो हम उसको बारीक वक़्फ़ करेंगे। हमारे पास लफ्ज़ है मुस्तमिर्रुन, तो मैं इसको वक़्फ़ करूँगी तो मुस्तमिर।
याद रखें, जब भी किसी लफ्ज़ को बारीक करना हो तो हम नीचे के होठों को फैला के अदा करेंगे, तो वो इंशाल्लाह बारीक अदा होगा। इस सबक के प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें कुछ सवालात भी देती हूँ, और आपने पिछले लेसन्स में देखा होगा कि उसमें लिंक अलग से दिया जाता है। अगर आप उसमें क्लिक करेंगे मोर पर जाकर, जो इसमें ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको लिंक आपको मिलेगा, उसमें सारी पीडीएफ भी मिलेगी। तो इस सबक में जो है मेरे सारे पीडीएफ भी मौजूद हैं। जो भी लेसन आपको वीडियो में नज़र आता है वो सब कुछ आपको नोट्स की सूरत में मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें भी मैंने सवालात रखे हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद सवालात अगर हल करते हैं तो आपकी जो मश्क हो जाती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अपने तौर पे आप ये सवालात ज़रूर हल किया करें, और कुछ भी समझ में ना आए तो ज़रूर पूछा करें कमेंट्स में। और फिर वही कहूँगी कि हमेशा नोट्स बनाया करें, ताकि आपका जो इल्म है वो आप एक कॉपी की सूरत में रख सकते हैं अपने पास, और जब भी कभी क़वाइद कुछ भूल जाते हैं तो आप उसमें से देख सकते हैं। और इल्म को इस तरह से हासिल करें कि उसको आगे पहुँचाने वालों में से बने। दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ फ़रमाए रब्बुल आलमीन, आपके इल्म में, उम्र में, सेहत में, वक्त में बहुत बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।